नमस्कार, मैं हृदय धारवार, आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे लखीमपुर हिंसा का जिम्मेदार कौन। जिस तरीके से लखीमपुर में हिंसा घटित हुई, 8 लोगों की मौत हो गई। पहले कार चलती है, वह कार भी कौन चलाता है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो अजय मिश्रा हैं, उनके बेटे आकाश मिश्रा। और कार से 4 लोगों की रौंदकर मौत कर देना, फिर बाद में गुस्साए लोगों ने, किसानों ने उनकी भी पीट कर हत्या कर दी, मार दिया। तो आखिर ये घटनाएं क्यों हुई, घटना का जिम्मेदार कौन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो किसानों की हत्या बॉर्डर पर हुई, 8 किसानों की, ये बहुत बड़ा इशू है पूरे देश के लिए कि किसान जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं लगभग 1 साल से, उनकी बातें न सुन के जिस तरह से गृह मंत्री श्री मिश्रा का पुत्र उसमें इन्वॉल्व है, ये एक अपने आप में एक बड़ी ऐसी लोगों का दिल हिला देने वाली ये घटना थी जिसमें 8 किसान मारे गए। इसको दबाने के लिए मैं समझता हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें गृह मंत्रालय से जुड़ी हैं। ये शाहरुख खान के बेटे जो फिल्म स्टार हैं, आर्यन खान, उनका इशू लाके जिसमें कहीं किसी पार्टी में जो ड्रग्स वगैरह पाए गए, उसको इतना बड़ा इशू बना दिया जिससे ये खबर दब जाए किसानों के खिलाफ जो भी जातियां हो रही हैं यूपी सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, वो सब दब जाए। इसलिए मैं समझता हूँ इस मामले को इतना उठाया गया कि क्योंकि जब शाहरुख खान के बेटे का नाम आएगा तो खबरें चैनल हो या समाचार पत्र वही चलेगी, और उठा के समाचार पत्र देख लीजिए। देखो, कांग्रेस का ये आंतरिक संकट है, उसके चरित्र का संकट है कि अगर ड्रग के तस्कर हैं तो उनसे सहानुभूति कांग्रेस को रहती है, हथियारों के तस्कर हैं तो उनसे सहानुभूति है, आतंकवाद के समर्थक हैं तो उनसे सहानुभूति है। कांग्रेस आखिर किस दिशा में ले जाना चाहती है चीज़ों को? कांग्रेस को ये भूलना नहीं चाहिए कि इस खालिस्तान की मानसिकता ने इंदिरा जी की जान ले ली थी। आज उनके नाती पोते जिस तरह से किसान आंदोलन की आड़ में कुछ विशेष लोगों का समर्थन कर रहे हैं, वे लोग जो खालिस्तान की टी-शर्ट पहने, भिंडरा वाले का फोटो चिपकाए हुए अपनी छाती से, अगर उनका आप समर्थन किसान बन के कर रहे हो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान के लिए काम करिए, कोई आपत्ति नहीं, किसान के आंदोलन में आप भाग लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन किसानों के नाम पर जो लोग पनप रहे हैं, जिस प्रकार की मानसिकता के लोग उपद्रव कराना चाहते हैं देश में, उस पर हमको आपत्ति है और ये आपत्ति जायज है। आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो बात चल रही है लखीमपुर हिंसा का जिम्मेदार कौन। जिस तरीके से हिंसा घटित हुई, हिंसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके किसान आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन के बाद जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनके बेटे वहां पहुंचते हैं, कार से 4-5 लोगों की टक्कर होती है, मौत हो जाती है। इस पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साथ जुड़े, परिचय करा दें आपका। कांग्रेस जुड़े हैं रामस्वरूप यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और किसान नेता हैं युवा किसान संगठन के रविंद्र चौधरी जी। रविंद्र जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी। पंकज जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। तो बात चल रही है जिस तरीके से लखीमपुर हिंसा के ऊपर, जिस तरीके से 8 लोगों की मौत हुई, पत्रकार भी है, किसान भी है, नेता भी है, कार्यकर्ता भी है, जिनकी मौत होती है, तो वाकई घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले सवाल से लूंगा आप रामस्वरूप जी आपसे। रामस्वरूप जी, जो घटना हुई है, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं है, सरकार बात सुनने तैयार नहीं है, क्योंकि 8 महीने लंबा वक्त होता है, लेकिन सरकार अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। देखिए, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस देश में इस तरीके का माहौल बनेगा। पिछली सरकारें भी रही, उन सरकारों के खिलाफ भी आंदोलन किसानों ने किए, मगर जायज बात को उन सरकारों ने मानी। और आज जो स्थिति है देश में, केवल किसानों के प्रति 1% भी उनका दिल में जगह नहीं है कि उनकी बात सुनी जाए। कई बार बुलाया जाता है, केवल बुला के औपचारिकता पूरी की जाती है, औपचारिकता पूरी करके कहते हैं कि हम बात करने तैयार हैं, पर बात कोई करते नहीं। बात एक ही करते हैं कि हमने जो कानून लागू किया है उसको आपको मानना पड़ेगा। ऐसा कैसा, इनको ऐसा कौन सा लालच है मोदी जी को कि देश के किसान के प्रति इतनी कठोरता। आपने देखा होगा 700 किसानों ने आंदोलन के तहत अपनी जानें गंवाकर शहीद हो गए, मगर इनके कान पर जूं नहीं निगरी। और आज ऐसी गंभीर स्थिति, दुर्भाग्य है देश के प्रधानमंत्री को मैं दुर्भाग्यपूर्ण ये कहूंगा कि आपने ये नहीं सोचा कि किसान इस देश के लिए लड़ रहा है, इस अन्नदाता के प्रति आपके प्रति कोई सोच नहीं रही। आपको सोचना चाहिए। ये गुंडे बदमाश मावाली लोग, मंत्रियों के बेटे आज
सरेआम किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर दी। मैं इसका बड़ा दुखी हूं, हृदय से दुखी हूं, और मैं उस परिवार के लिए से भी बहुत दुखी हूं, उस मां के बेटे से भी बहुत दुखी हूं, जिसने मां से भी दुखी हूं, ये ऐसे कातिल आदमी के लिए जन्म दिया और ऐसे गृह राज्य मंत्री जिसको लगा कुर्सी बिठाला। मैं तो कहता हूं कि मोदी जी सच्चाई के साथ चलिए, अन्यथा परिणाम आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि किसान किसी एक का नहीं, किसान सबका है, किसान सबके प्रति अपनी अच्छी मानसिकता रखता है। तो हम लोग तो लगातार आंदोलन के जरिए अपनी बात लगातार रख रहे हैं, और अब जो है देश के अंदर हमें लगता है कि अंग्रेज तो चले गए, ये अंग्रेजों के तौर पे जिस तरीके बदलाव लोगों के ऊपर उल्टा जो डंडे का रामस्वरूप जी, किसान नेता हमारा जुड़े रविंद्र चौधरी जी। रविंद्र जी, जिस तरीके से आपने देखा वो लखीमपुर की घटना होती है, वहां मंत्री का बेटा खुद गाड़ी में सवार होता है, उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, 4 लोगों की मौत होती है, फिर गुस्साए किसान भी हमला कर देते हैं, मौत होती है। उस घटना के रूप में देखते हैं आप, और किसान लगातार यदि आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है? तो आज पूरे जो पंकज जी, रविंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत में आपका आवाज आ रही है क्या? अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे आपकी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। तो रविंद्र जी, इस तरीके से बात चल रही है कि लखीमपुर में जो इस तरीके से हिंसा हुई है, उस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? जो कि मंत्री का बेटा था, गाड़ी में सवार था, गाड़ी से हादसा होता है, 4 लोगों की मौत होती है, किसान उग्र होते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजह क्या है, जिम्मेदार कौन है, इसमें चर्चा कर रहा है। हृदय जी, मैं समझता हूं कि ये जो घटना जो निश्चित रूप से विगत पिछले 10 माह से लगातार हमारे जो किसान साथी है वो आंदोलनरत हैं, सारे किसान संगठन मिलकर रहे हैं, और किसानों की बातों को जो हमारे देश के आजादी के समय से कहा जाए कि ये जो देश है, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि देश की आत्मा गाँव में, वही किसान में बसती है। हमारे देश के सारे राजनीतिक दल हो वो समय समय पर किसान को रखते हैं और कहते हैं किसानों के साथ में, और किसानों के नाम पे भरपूर राजनीति होती है। मैं समझता हूँ कड़ी में जब ये जो पिछले 10 महीने से जब ये आंदोलन चल रहा था, जिसको समय समय पर भड़काने का पूरा प्रयास किया गया, चाहे वो दिल्ली की घटना, लाल किले की घटना हो, मैं समझता हूँ उसी तारतम्य में ये जो किसान आंदोलन है, इसका उपयोग करके जो उत्तर प्रदेश के जो आगामी चुनाव है, मैं समझता हूँ उसके लिए कि ये ग्राउंड तलाश करने की भूमिका है। इसको एक तरीके से उत्तर प्रदेश आंदोलन को एक अखाड़ा बनाए उत्तर प्रदेश चुनाव को का फैसला करने के लिए। मैं समझता हूँ ये बहुत ही शर्मसार करने वाला है, लोकतंत्र पे एक तरीके से प्रहार है, और वो भी उसका जो समय उन लोगों ने जो चुना, मैं समझता हूँ पिछले 10 महीनों से चल ही रहा था। जो मंत्री हैं, जो मंत्री जो जिस तरीके से बयान देते हैं, अजय मिश्रा जी, मैं समझता हूँ उनका नहीं अपने आप में काऊ था, और ये एक तरीके से तैयारी बता रहा था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश वो इस रूप इन आंदोलनों को देना चाहते हैं, और उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। और जब केंद्रीय मंत्री और इस तरीके के जब मंत्री जब वहां पे आ रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा इंतजाम होना था। अगर मैं समझता हूँ लोकतंत्र में किसानों को अपनी बात रखने का पूरा हक है, जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, उनकी बातों का सम्मान किया जाना नहीं था, लेकिन उसके विरुद्ध दिन दहाड़े कुछ लोकतंत्र की। मैं समझता हूँ हर वो व्यक्ति को आज जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को जिस तरीके से घेराबंदी की जा रही है, जिस तरीके से घर के बाहर ही समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर लिया, मैं समझता हूँ ये शर्म करने वाली बात है, और ये बता रहा है कि योगी जी किस तरीके से इसको लेकर के चिंतित या भयभीत है। वो लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, कि कठोर निंदा करता हूँ। और गांधी जी के जन्म दिवस के अगले दिन मैं समझता हूँ हमारे देश प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए, तो उनको वहां से सीख दी गई कि गांधी जी का देश, आप इसको इस तरीके से, मैं समझ इतने दिनों से जो किसान रहे हैं उनकी बात सुन रहे हैं, आज तक मोदी जी का छोटी सी चीजों पे ट्वीट आता है, छोटी सी चीजों पे स्टेटमेंट आता है, किसानों को लेकर के उनकी जो निष्क्रियता है, जिस तरीके से वो उसको दबाने का प्रयास करते हैं, उसी के लिए मुझे लगता है कि वहां की जो संसद ने उनको संदेश दिया था कि वो आए और किसानों की बात को सुने, गंभीरता से सुने और इसके ऊपर निर्णय ले। लेकिन मैं समझता हूँ 2 अक्टूबर के बाद में 3 अक्टूबर को ये जो घटना हुई है, इसने हमारे देश की कमर की हड्डी को तोड़ दिया है, लोकतंत्र को शर्मसार किया है, और इसको पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आज मैं समझता हूँ सब वो लखीमपुर के ऊपर एक बच्चा निगाह लगाए बैठा हुआ है, और देश के मुखिया से और प्रदेश के मुखिया से ये आसार कर रहा है। और मैं समझता हूँ इसका पूर्व में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में भी इसका उदाहरण देखा है, जिस तरीके से जब 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, और 2017 में जिस तरीके से मंदसौर में गोलीकांड किया गया और इसको राजनीतिक अखाड़े में तब्दील किया गया, मैं समझता हूँ ये उसका ही एक तरीके से वापस से चित्रण हो रहा है।
और उत्तर प्रदेश को फिर से एक तरीके से अखाड़ा बनाया जा रहा है। राज्यसभा जो चुनाव होने वाले हैं, जो राज्य के जो चुनाव, मुझे लगता है कि आप तो खुद किसान नेता हैं, संगठन जुड़े हुए अध्यक्ष भी आप हैं, तो जो किसान विरोध कर रहे हैं तो विरोध को सरकार क्यों नहीं सुन रही है और आखिर विरोध किस बात का? मुझे है कि ये इस तरीके का हो गया है कि सरकार ने इसके लिए जो एडवांस लेना चाहिए वो आ चुका है। जिस तरीके से हमारे जो कांग्रेस के नेता जो राम स्वरूप जी जिस तरीके से कह रहे थे कि अडानी साहब के जो साइलो बने, तो मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक ही कंपनी के साइलो बने हैं, जबकि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, इवन कोई प्राइवेट कंपनी भी जब कोई टेंडर देती है इसको देती है तो वो 3 कॉन्ट्रैक्ट दिलवाती है और उसमें से उसको अलगती है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 2014 के बाद में राज्य से पीएमओ कार्यालय से अप्रूवल्स आए और जिस तरीके से अडानी साहब के साइलो बने, यहाँ पर मध्य प्रदेश में रुचि सोया कंपनी जो एक चलती कंपनी थी जिसको 1700 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया, उनकी बात नहीं सुनने पर उसके ऊपर आईटी की रेड डाली गई, जिस तरीके से उनको पेनल्टी की गई और उनको मजबूर किया गया कि वो अपनी कंपनी को बेचे, और बाबा रामदेव ने औने पौने दाम में वो कंपनी खरीदी और पुनः उसको एसबीआई से लोन दिलाया गया और आज वो कंपनी का जो शेयर है वो 400-500 गुना बढ़ गया है। मैं समझता हूं, और जिस तरीके से इसका ये जो अडानी साहब के जो साइलो बने, बाबा रामदेव ने रुचि सोया खरीदी, एक तरीके से जो किसानों का जो कानून जिसको विरोध कर रहे थे, जो अधिनियम में जो संशोधन गया था, उसका ही कारण है। वो नहीं होने की वजह से आज हर व्यक्ति को जो 80 रुपए लीटर का जो खाने का तेल मिल रहा था, आज वो 150, 160 और 170 रुपए लीटर खरीदने के लिए मजबूर है। मैं समझता हूं ये ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारें, मैं समझता हूं, एक तरफा कार्रवाई कर रही है, और इसी कारण ये जो किसान जो बिल है इनके ऊपर सरकार विचार नहीं कर रही है और किसानों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रही है। मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अभी मैं जब यहाँ पे किसानों से हमारी बात होती है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आलू है। आलू जो मध्य प्रदेश को भी कोई किसान 3-4 रुपए किलो में मजबूर है। अब ये स्थिति है कि किसान को भाड़े का पैसा मिल रहा है, क्योंकि किसान ने ये जब आलू खाया था तो 30 रुपए 35 रुपए किलो ये उपज किलो उसके लिए जो लेकिन आलू जो है उसका वर्ष मात्र 25 एक्सपोर्ट। सरकार ने आंदोलन की कमर तोड़ने के लिए सिर्फ 20% ही आलू निर्यात किया, क्योंकि हम आंकड़े देखेंगे तो पूरे देश का जो आलू होता है उसमें सब उत्तर प्रदेश में करीब 27 से 30% में होता है, बाकी कुछ पश्चिम बंगाल में होता है, फिर पंजाब और हरियाणा एक ऐसे मुख्य राज्य हैं। अगर आप ये 3 राज्यों को अगर देखेंगे, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अगर देखेंगे, तो 60-70% आलू यहाँ पर होता है। और जो किसान जो हमारे साथ मजबूती से हमारी बात को दिल्ली की बॉर्डर पर रख रहे हैं, उनकी कमर को तोड़ने के लिए पीछे से प्रहार। तो मैं आपके माध्यम से भी जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि किस तरीके से आर्थिक गतिविधियां, और इससे सिर्फ किसानों को नुकसान, एक आम जो भी मार्केट में जो भी बिजनेस कर रहा है, जो भी है, मैं समझता हूं इससे पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंचा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। रामस्वरूप जी, क्या लगता है जिस तरीके से सरकार ने लोग मारे गए थे उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, सरकारी नौकरी दी है एक एक व्यक्ति को परिवार में, तो ये जो सरकार ने राहत दी है, एक मदद तो सरकार ने की है, तो क्या लगता है ये मदद बीजेपी के पक्ष में जाएगी? क्या समर्थन मिलेगा? क्या उनके लिए ये पर्याप्त है करना? देखिए, आपको बता दूं कि पैसे देने से वो हमारे व्यक्ति नहीं लौट सकते। हमारे आज थोड़े किसानों के प्रति थोड़े भी अगर उनके अंदर इंसानियत होती है तो जो दलों के लोग उनसे मिलना चाहते हैं, आखिर कैसी ऐसी बात है, चाहे मध्य प्रदेश के लिए जरा सी देर में 144 धारा लागू कर दी, लोगों के साथ व्यवहार गलत ढंग से किए जा रहा है। आप क्या चाहते? ऐसा तो अंग्रेजी शासन में नहीं हुआ कि किसानों के प्रति समर्थन करने के लिए हम लोग खड़े हुए तो खड़े होने नहीं देते हैं, लोगों को गिरफ्तारियां करना, मतलब ये मान के चलिए कि उसे राजनीतिक रूप में ही देखते। मगर आपसे ये कहता हूं, बार बार कह रहे हैं कि किसान की पीड़ा को आखिर मोदी जी क्यों नहीं समझ रहे? ऐसा मोदी जी ने कौन सा एग्रीमेंट कर लिया है देशों विदेशों में कि इस कानून के लिए हटा नहीं सकते? आज बताइए, इतनी सारे पूरे देश के अंदर इतना गजब मूवमेंट चल रही है कि किसान के लिए हर आदमी तैयार है कि किसान के साथ न्याय होना चाहिए। मगर किसान के साथ न्याय कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी करेंगे, सदन करे, मगर उसके प्रति उनकी जरा सी भी उनके लिए दया नहीं है। कि आप बताइए, आपने कानून क्या किसानों से पूछ के लागू किया? आपने किसानों से चर्चा करके लागू किया?
क्या आपने सदन में आपने चर्चा किया रहा इसकी? कोई चर्चा नहीं, एकदम बोल दिया हिटलर शाही में कि ये होगा तो होगा। पर किसान हमारा कमजोर नहीं है। मैं आज भी कहता हूं, किसान आज किसी किसान का दिया हुआ अन्न आज हमारे रगों में दौड़ रहा है और हम उनके प्रति हमारी जो भावना है जो उनके प्रति उसको लेके हम लोग खड़े होंगे। और आज भी हम कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं किसान भाइयों को कि भाइयों चिंता मत करो। गांधी जी ने जो आंदोलन किया था, मुझे लगता है प्रथा दोबारा लौटने वाली, वही सुभाष चंद्र बोस दोबारा जन्म लिए हैं, वही किसान हैं, वही सारे लोग हैं। ठीक बात है, समर्थन करना भी चाहिए। अगर बात ठीक है, यदि किसान आंदोलन सारी पार्टियां समर्थन कर रही साहब के जो प्रति बिल जो आया है, उस बिल में भी कमियां हैं, सरकार सुने और सुन के उसको दूर करे। पंकज जी, क्योंकि बात तो बड़ी सुरक्षा को लेकर है, केंद्रीय गृह मंत्री जाते हैं, उनका बेटा वहां जाता है, यात्रा करता है, और सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे जो वहां पर नहीं थे। जनता यदि उग्र होती है, पथराव करती है, गाड़ी पर पत्थर मारती है और पथराव से भयभीत होकर ड्राइवर गाड़ी चला के उनको अगर कुचल जाता, घटना हो जाती है, तो इस तरह घटना यदि घट रही है तो कहीं लगता नहीं कि जो वहाँ का सिस्टम होगा, जो वहाँ के निचले स्तर का हमला होता है, वो कहीं ना फेल है, सरकार की नीतियाँ इसमें स्पष्ट नहीं है। क्योंकि जहाँ भी प्रदर्शन होते हैं वहाँ पर IB की टीम होती है, LIB वहाँ पर काम करती है, तो सरकार का सूचना तंत्र कहाँ फेल रहा है उन पर? देखिए, निश्चित है प्रदेश, अगर घटना घटी है तो जिम्मेदार तो है और जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो निश्चित तौर पर सत्ता में जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की ही होगी और भाजपा सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। हाँ, अब जो स्थानीय प्रशासन की बात है, तो जब ये VIP मूवमेंट था तो शासन को जानकारी प्रशासन को रही होगी, तो व्यवस्था भी की होगी। हालांकि अभी उसमें अलग अलग तरह की बातें निकल के आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हम मेन रूट जहां आंदोलन चल रहा था, हमने वो मेन रूट छोड़ दिया था, दूसरे रूट से जा रहे थे, तो किसान वहां पहुंच गए उनको सूचना पे। तो अभी बहुत सारी चीजें बातें चल रही हैं, क्योंकि सच्चाई अब क्या है, ये तो सरकार की अपनी बातें हैं, सब किसानों की अपनी बातें हैं। लेकिन ये तय है कि अभी जो राजनीति चल रही है वो सिर्फ राजनीति का जी, केंद्रीय गृह मंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं कि जनता ने लोगों की जान गई है, और जान पे अगर आवाज उठाते तो उसे राजनीति नहीं कहा जा सकता है। लोगों की जान गई है, जान पे राजनीति नहीं कह सकोगे। अगर हम भी चुप बैठेंगे, आप भी चुप बैठोगे, तो लोग यही कहेंगे कि आप कहाँ थे। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उस जिम्मेदारी के लिए अपने संपूर्ण रूप से विपक्ष के नाते, किसान के प्रति भावना के नाते, मानवता के नाते हमें उनके साथ खड़े होना पड़ेगा। और मैं हर व्यक्ति को कहता हूं, सबसे पिछले खड़े हुए व्यक्ति से कहता हूं कि किसानों के साथ न्याय के लिए एक पल रामस्वरूप जी, बात यह है कि गृह मंत्री खुद इस बात को कहते हैं कि जनता उग्र हुई, जनता ने उन पर हमला किया, जनता बेकाबू हो गई थी, किसान उनके साथ मारपीट करने को उतारू हो गए थे, गाड़ी में आग लगाई। इस तरह के बयान आने के बाद वो खुद कहते हैं मैं FIR करूंगा, शिकायत करूंगा। अब गृह मंत्री खुद शिकायत करेंगे, खुद आपत्ति ले रहे हैं, खुद विरोध कर रहे हैं, तो इतना ये ठीक नहीं है। देखिए, उनकी सरकार है और जो सरकार जो पुण्य का जो बीज बो रही है, तत्काल ही उसको 3 महीने बाद पाप का बीज काटना पड़ेगा। क्योंकि सरकार तो आपको मालूम है मन मर्जी पड़े वो कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। तो वहां तो योगी सरकार की जिम्मेदारी थी, आपके मंत्री के लिए ले जाकर क्या मुझे लगता है जानबूझ के षड्यंत्र किया है कि किसानों को गिरफ्तार करके उनको जेल में डाला जाए। जो हमारे युवा जो किसान नेता बैठे के जैसे लोगों के लिए जेल में डालने की प्लानिंग है, ये कैसे हुआ? अंधा बहरी सरकार है क्या? तो सरकार के बैठने में तो कहता हूं कि योगी नाथ को तत्काल अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने चाहिए। और मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत के अंदर किसान भाइयों से अपील करते हैं, सब साथ खड़े होइए। ऐसे काले कानून के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और किसानों के प्रति कांग्रेस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी के साथ हम कंधा मिला के लड़ेंगे। रविंद्र जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि किसान आंदोलन करें, ठीक है, लेकिन कम से कम सुरक्षा का ख्याल रखें, जनता को परेशान ना करें, ऐसा कोई प्रदर्शन ना करें जिससे कि जनता के ऊपर सीधा असर हो? निश्चित रूप से हृदय जी, मैं समझता हूं हमारा देश तांत्रिक प्रक्रिया से चलता है, लोकतंत्र का हम सब लोग सम्मान करते हैं और लोकतंत्र में इस तरीके की हिंसक घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है और इसकी तो मैं निंदा करता ही हूं। निश्चित रूप से कानून को अपना काम करना चाहिए और केंद्रीय मंत्री जिनके कारण या मैं समझ की मौजूदगी में ये घटना हुई है, उनको तुरंत अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। घटना की जांच होना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए, दोषियों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। और मैं समझता हूं सरकार को इस तरीके से जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे राज्य को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। खास तौर पर वो जो किसान साथी जो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रख रहे थे, अपना जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर इस तरीके से खुलेआम कार चढ़ा देना, मैं समझता हूं ये पूरे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया करेगा। और ये जो विजुअल्स जो अलग अलग चैनल के माध्यम से मैं समझता हूं पूरा देश देख रहा होगा और इससे कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र की और हमारे देश की जो
इज्जत है वो तार तार हो रही होगी। तो मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं और इस प्रभाव से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और मैं समझता हूं जिस तरीके से योगी सरकार हमेशा वादे करती है कि हम लोग कड़े निर्णय लेते हैं, और जिस तरीके समझता हूं पूर्व में भी जिस तरीके से जो अपराधी लोग थे उनको सिलेंडर किया गया, तो मैं समझता हूं उसी तरीके से फिर उनको चाहे कोई भी हो, वो बीजेपी के नेता भी क्यों ना हो, मैं समझता हूं उनके खिलाफ भी इसी तरीके से मुस्तैदी से काम करना चाहिए, और वो अगर फरार तो उनको पकड़ा जाए और जरूरत पड़े तो उनका इनकाउंटर भी करना चाहिए। चलिए रविंद्र जी, अच्छी बात है, ठीक बात कही। तो समय का अभाव है, फिलहाल तीनों मेहमान चर्चा में जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो बात चल रही है कि जिस तरीके से हलीमपुर में हिंसा घटित हुई है, घटना का जिम्मेदार कौन है, तो निश्चित तौर पर जिम्मेदार सरकार ही है, क्योंकि यूपी सरकार ने जिस तरीके से घटना हुई है, कहीं ना कहीं प्रशासन फेल रहा है, सिस्टम फेल रहा। अब केंद्रीय गृह मंत्री सुरक्षा में कहाँ चूक हुई, इस पर सरकार को खुद सोचना चाहिए। यदि मंत्री की सुरक्षा में चूक होगी, हमला होगा, गाड़ी से एक्सीडेंट होगा, लोगों की जान जाएगी, तो इसके लिए जिम्मेदारी तो सरकार की ही है, और सरकार को इस बारे में सोचना भी चाहिए, आगे घटना की पुनरावृत्ति ना हो। यदि समस्या कहीं है, किसानों के साथ दिक्कत है, जो समस्या उन पर खड़ी हो रही है, उनके हल निकालने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, यही इसमें है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।